करना है, हमें ये डिस्कस करना है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आखिर होता क्या। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक इंडिकेटर होता है जिसमें हम एक देश को मेजर या एक देश के बारे में जान पाते हैं कि उस देश में कितना सामान जो है या कितना सर्विस जो है वो बन रहा है और उसकी वैल्यू कितनी है। हमने सिंपल से लॉजिकल देखा था कि जीडीपी का मतलब सिंपल सी बात याद रखना कि एक देश के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विस बन रहा है, जितना भी सामान या सर्विस दिया जा रहा है, उसकी जितनी क्या हो, वैल्यू हो, उसकी जितनी वैल्यू हो, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरा वैल्यू, इसमें हम लोग ये नहीं कि जो सामान टूटा फूटा ना, जो सामान बना और उसकी जितनी वैल्यू एक तरीके से ऐड हुई, उस उन सब सारे को हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखो थोड़ा सा, मतलब इट इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड ओनली द फाइनल गुड्स एंड सर्विस। अब इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमें फाइनल गुड्स एंड सर्विस को जोड़ना है कि जो भी फाइनली जो गुड्स बन गए हैं, जो कच्चा माल नहीं। एक होता है क्या कि हम जीडीपी में किसको जोड़ते हैं, एक है कि भाई प्लास्टिक है, ठीक है, प्लास्टिक एज ए रॉ मेटेरियल, एक है प्लास्टिक का इस्तेमाल करके हमने पेन को बनाया है, तो हम पेन के दाम को जोड़ेंगे जीडीपी में, ना कि प्लास्टिक के दाम को, याद रखना। नहीं तो ये दो बार काउंटिंग नहीं हो जाएगा, एक बार हम प्लास्टिक का दाम अलग से जोड़ रहे हैं। मान लो एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखो तो एक मान लो कि 5 रुपया का जो प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल हो रहा है 10 रुपया का पेन बनने में, मतलब 10 रुपया का जो पेन मिल रहा है आपको उसमें 5 रुपया का प्लास्टिक इस्तेमाल हुआ है। तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि नेशनल इनकम में 5 रुपया यहाँ 15 रुपया इंक्लूड हुआ है, नहीं ना, क्या बोलेंगे सिर्फ 10 रुपया, ये वाला नहीं, सिर्फ ये वाला। समझ रहे हो? तो फाइनल गुड्स एंड सर्विस, जिस प्राइस पर बेचा जा रहा है, जिस प्राइस पर खरीदा जा रहा है, वही प्राइस जो होता है इंक्लूड होता है किसमें, जीडीपी में। फाइनल गुड्स एंड सर्विस, ऐसा नहीं कि वो हमने जो जिसका इस्तेमाल करके हमने गुड्स बनाया उस गुड्स की वैल्यू को तुम जोड़ दो, गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसका जो ये पैसा है वो अपने आप ही इंक्लूड हो गया ना भाई इसमें। समझ रहे हो? ठीक है। दूसरा है द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन ईच सेक्टर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक ईयर रिप्रेजेंट दैट सेक्टर प्रोडक्शन ऑफ दैट ईयर। अगर बोला जाए कि एक सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर ने मान लो 50 लाख करोड़ का जो है वो एक तरीके से वहां पर जो है उसने प्रोड्यूस करा है उतने दाम का जो सामान, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर उसी तरीके से तीनों सेक्टर कुछ ना कुछ एक तरीके से क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है। तो तीनों सेक्टर को अगर जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या निकलेगा, वो रिप्रेजेंट क्या करता है, सेक्टर प्रोडक्शन की। एक सेक्टर प्राइमरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूट करा और टर्सरी सेक्टर ने कितना कंट्रीब्यूशन करा। उसके बाद देखो कि एडिंग द प्रोडक्शन फ्रॉम द वेरियस सेक्टर, अगर तीनों सेक्टर के अलग अलग जितने भी प्रोडक्शन हुए हैं अगर तीनों सेक्टर को जोड़ देंगे इज नोन एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। दिस इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस विद इन अ कंट्री इन अ गिवन ईयर, कि जितना भी फाइनल गुड्स एंड सर्विस हुआ है, जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी कितनी वैल्यू है, वो हमारा जीडीपी कहलाता है। सिंपल से लॉजिक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फाइनल जरूर लिखना है। ठीक है, क्या लिखोगे, अगर बोलेगे इट इंडिकेट्स द जीडीपी इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल, जितना भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ है हमारे कंट्री में उसकी जितनी वैल्यू है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीडीपी बोल रहे हैं। और अभी इंडिया में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जीडीपी को निकालती है, कौन निकालती है? अच्छा, जीडीपी स्टेट भी निकालती है क्या, बताओ? स्टेट की अपनी जीडीपी होती है, होती है। हर स्टेट अपना अपना भी तो जीडीपी देखता है कि भाई हम अपने स्टेट में कितना हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में जो है हमने बनाया, प्रोड्यूस किया, उसकी कितनी वैल्यू है। लेकिन जो मेन इंडिकेटर होता है पूरे देश का वो कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई, जो दिल्ली में सरकार चला रहे हैं, ना कि स्टेट की गवर्नमेंट। ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट चला, जैसे कि अभी कौन है, बीजेपी है, या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो उसकी पार्लियामेंट्री बॉडी जो है, जितने भी लोग हैं वो साथ में मिलकर वहाँ खास करके फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो ये काम किया जाता है। क्यों, कौन सी मिनिस्ट्री, जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री होती है, एजुकेशन के मामले को देखती है। डिफेंस मिनिस्टर होता है जो डिफेंस के मामले को देखता है। और इसमें अगर देखा जाए तो कौन देखता है भाई, फाइनेंस मिनिस्टर। अगर रिसेंटली देखा जाए, हाल फिलहाल में ही इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा है कंट्रीब्यूशन ऑफ द 3 सेक्टर टुवर्ड्स द जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड।
अब जीडीपी को धीरे धीरे रिप्लेस करके अब वो ग्रॉस वैल्यू एडेड शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब क्या, वैल्यू ऐड कितना करा। जैसे मान लो एक किसान है, ऐसे करके समझना, ठीक है, बहुत आसान से समझ में आएगा। एक फार्मर है, फार्मर ने क्या प्रोड्यूस किया भाई, वीट प्रोड्यूस किया। क्या किया, वीट प्रोड्यूस किया। वीट प्रोड्यूस किया। अब वीट प्रोड्यूस करने के बाद वो जो फ्लावर मिल को जो है वो एक तरीके से दे दिया। मतलब एक बंदे ने मिल खोल के रखा था, ठीक है। अब जो जहां पर गेहूं को आटे में बदला जाता है भाई पीस के, तो इसका मतलब क्या है कि वो पीसा। अब ये जो फार्मर था उसने 50 रुपया में मान लो कि वीट को बेचा इसको। अब इसने बनाकर उसको कितना रुपया कर दिया, अपना अपना उसने प्रोडक्शन एक्टिविटी जो है वो एक तरीके से इंक्लूड किया, वो प्रोड्यूस किया, वो भी तो अपना खर्चा जोड़ेगा। तो वो 100 रुपये का, अब वो 100 रुपया जो आटा बनाया या जो फ्लावर बनाया वो कहाँ पर बेचेगा, मान लो कि बेकरी वाले को बेचा। बेकरी वाले ने क्या बनाया, उसको ब्रेड बनाया, ठीक है। और ब्रेड बनाकर वो उसका दाम कितना रख दिया, 150 रुपया, ठीक है। समझो, सबसे सबसे पहले फार्मर जो कि किसके अंदर आएगा, ये प्राइमरी सेक्टर, हाँ या ना। अभी फिर कनेक्ट करेंगे ये वाला लाइन को, फ्लोर मिल किस में होगा और ये दोनों किस में आएगा, सेकेंडरी में, हाँ या ना, सेकेंडरी में। उसके बाद ये जो दुकानदार को दिया, ये किसको, शॉपकीपर को दिया, वो कितने में दिया, 150 रुपये में। और ये कस्टमर को कितने में बेचा, 200 रुपया में। 200 रुपया में कौन लिया, कस्टमर, इसको हंसी खुशी ले लिया। अब समझो, 50 रुपये का सामान 200 रुपये में जाकर बिक रहा है, धीरे धीरे प्रोसेस होके, समझ रहे हो। तो यहां पर सरकार ने क्या बोला कि अब हम लोग जो फाइनल जोड़ते थे, ठीक है, बात बराबर ही है, बस चीजें थोड़ा देखने का तरीका अलग है। हम पहले जो फाइनल जोड़ते थे, अब हम क्या जोड़ेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड जोड़ेंगे हर सेक्टर का अलग, कि प्राइमरी सेक्टर ने कितना इंक्लूड करा, प्राइमरी सेक्टर ने कितना वैल्यू ऐड करा, 50 रुपया, हाँ या ना। सेकेंडरी सेक्टर ने कितना करा, सेकेंडरी सेक्टर ने कितना करा, 100 रुपया, और यहां पर कितना, 150 का करा। कैसे करा ये, 50 रुपया का सामान इस्तेमाल करके 100 रुपया में बेच रहा है, तो इसने 50 रुपया ही तो ऐड करा है, 50 रुपया ये तो इंक्लूड हो ही गया, दिमाग लगाना। फिर ये 100 रुपया का लिया, 150 रुपया, मतलब कितना जोड़ा, 50, तो दोनों मिला के कितना हुआ, 100। तो 100 रुपया किसने, सेकेंडरी सेक्टर ने, ठीक है। और ये 150 रुपये में लिया, 200 रुपये में बेच रहा है, मतलब ये दुकानदार कितना कमाया, 50। तो यहाँ 50 जोड़ेंगे, वो कौन हो गया, टर्सरी सेक्टर। ये क्या हो गया, टर्सरी सेक्टर। तो कितना मिला के हो गया, 200 रुपया, समझ रहे हो। तो सरकार ये बोली कि अब हम लोग हर एक सेक्टर को अलग अलग तरीके से उसकी वैल्यू को ऐड करेंगे। उससे क्या होगा, आसान होगा कि हमारा प्राइमरी सेक्टर ज्यादा मजबूत है कि सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा मजबूत है कि टर्सरी सेक्टर ज्यादा मजबूत है। समझ में आया। तो यहाँ पर यही, इंस्टीट्यूट ऑफ द जीडीपी टू अलाइन विथ अ ग्लोबल स्टैंडर्ड, कि जीडीपी के अब जीडीपी तो करेगी करेगी, उसके अलावा जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, भी एक तरीके से इंक्लूड करके चलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस था जो कि समझ में आ गया।